लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। बता दें आपको कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए 2500 रुपए प्रति माह पहली कैबिनेट में पारित होगा। एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और होली और दिवाली में एक सिलेंडर एक्स्ट्रा मिलेगा। मातृत्व योजना यानी कि मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 न्यूट्रिशन किट अलग से दी जाएगी। नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल कल्चर को बदल दिया है और आज से पहले मैनिफेस्टो आते थे लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती थी, लेकिन अब मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में तब्दील हो गया है और ऐसे में पार्टी ने 2014 में 500 वायदे किए थे जिसमें से 499 पूरे कर दिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि हमारा वादा निभाने का रिकॉर्ड अव्वल रहा है। हमारा रिकॉर्ड 99.9% है। ये विकसित दिल्ली की नींव का संकल्प पत्र है। दिल्ली की सारी योजनाएं जारी रहेंगी और हम झुग्गी वालों को मुख्य धारा में लेकर आएंगे। आज 25 करोड़ गरीब, जी हाँ 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ चुके हैं। जो दिल्ली में जन कल्याण योजनाएं चल रही है वो बीजेपी की सरकार आने के बाद भी जारी रहेगी। वहीं दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी द्वारा अब तक करीब जो 8 घोषणाएं की जा चुकी है उसमें दिल्ली में फ्री शिक्षा जारी रखना, फ्री इलाज जारी रखना, 24 घंटे पानी, 20,000 लीटर फ्री जो है पानी जारी रखना, पानी के गलत बिल माफ करना, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा, महिलाओं को फ्री बस सेवा। इन वादों की झड़ी से साफ है कि लॉलीपॉप की राजनीति से रिझाने की होड़ लगी हुई है। लेकिन क्या सत्ता पर रहने वालों का कोई ऑडिट होगा? किसने कितना काम किया, इसका लेखा जोखा कब होगा? सरकारी खजाने में भार कितना पड़ेगा और कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन किसका जो भार है वो वहन करेगा? ये सब सवाल आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि अब मुफ्त की रेवड़ियों में भारतीय जनता पार्टी ने भी झड़ी लगा दी है और ऐसे में सौगातों पर सौगातें देने की बात की जा रही है। सौगातों पर आर पार की लड़ाई के मूड में अब तमाम राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही है। एक के बाद एक जो पार्टी है वो अपना घोषणा पत्र जब जारी कर रही है तो उसमें मुफ्त की योजनाएं जो हैं वो देने की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें भी तमाम जो घोषणाएं हैं वो की गई है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ये तमाम जो काम है वो किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने एक अलग जो राजनीति की शुरुआत की है उसके अंदर मुफ्त की रेवड़ियों में सबसे आगे निकलने की कोशिश की और 2 बार लगातार दिल्ली के सल्तनत पर काबिज हुई। लेकिन ये तीसरा टर्म जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्या इन सौगातों में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी जो रफ्तार है वो बरकरार रखेगी? ये तमाम ऐसे सवाल है जो बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। अब देखने वाली बात है कि दिल्ली के सल्तनत पर कौन सी पार्टी काबिज होती है। कुछ ये कहा जा रहा है कि हमने काम बहुत अच्छा किया है, उन काम में बिजली पानी मुफ्त देना और तमाम जो मुफ्त की योजनाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ से चलाई गई, आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाई गई, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। वही बीजेपी ये कह रही है कि देखिए अब घोषणा पत्र की जो चीजें हैं वो बदल दी है। अब ये हम संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, मतलब ये कि अब इस संकल्प पत्र के जरिए जो घोषणाएं हम कर रहे हैं उसे पूरा किसी भी हाल में करना है जो भी हम घोषणाएं करते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये तमाम यहाँ पर चीजें कही जा रही है, लेकिन जनता किसके घोषणा पत्र पर विश्वास करेगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। खास मेहमान हमारे साथ इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। विजय खैरा जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी की, स्वागत है आपका। हमारे साथ विक्रमजीत पासी जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी रतन जी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत खैरा जी आपके साथ करते हैं। विजय खैरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बताइए जी। संकल्प पत्र सर जारी कर दिया है, दूसरों को तो ये कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं सर?
की रेवड़ियां बांटने वाले आश्वासन बांटते हैं। हम असल में उसको असलियत में करके दिखाते हैं। ये बड़ा एक सेकंड मैं रोक दूं आपको। रतन तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत है रतन जी आपका भी। सर अपनी बात पूरी करिए खेरा साहब। एक गिर गया, लुढ़क गया। हेलो जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे अब इस समय दिल्ली, चूंकि दिल्ली सरकार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया है, बार बार आश्वासन बांटा, उसमें से मुख्य समस्याओं पर तो कुछ किया ही नहीं आज तक, और नहीं भी किया, और उसके बाद उन्होंने मान भी लिया, कह भी दिया कि हम नहीं जमुना साफ कर पाए, हमने बहुत कोशिश की, हमने कई बार कहा था इस बार मौका दे दो तो हम कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ वो मैं बिजली के बारे में कुछ नहीं कर सका, 24 घंटे बिजली और बिजली की वो सप्लाई भी ठीक रखूंगा और बिल भी ठीक आएंगे। ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि कमीशन ने अभी ये रिपोर्ट दे दी कि आपने 50-40% ज्यादा बिजली के बिल वसूले हैं लोगों से जी। और खरबों अरबों रुपया इसमें कमा डाला है, जो कि इलीगल है, गलत है। तो आगे से तो करेक्शन करेंगे, लेकिन पिछला जो खा गया पैसा कंज्यूमर्स का अरबों में, वो का पहले हिसाब दो या उसको समायोजित करने की बात करते हैं कि हम समायोजित करेंगे अगले बिलों में, वो नहीं किया। अभी तो प्रमाणिक तौर पे हो गया ना कि बिजली में ये हाल हुआ है। तो बिजली की बात इनकी गलत लेकर कहीं पर्यावरण ये जो घोषणाएं की गई है आप लोगों की तरफ से, मुझे बताइए। अभी कह रहे घोषणाएं नहीं है, तो हमारा संकल्प है, हम ये पूरा ही करके मानेंगे, लेकिन सरकार बनेगी तब। सवाल इस बात को लेकर है, महिला समृद्धि योजना के लिए 2500 रुपए प्रति माह, कैबिनेट में एलपीजी जो सिलेंडर, ये पहली ही कैबिनेट में पारित होगा, आपने जो ये कहा एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, होली और दिवाली में एक सिलेंडर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपए दिए जाएंगे, 6 न्यूट्रिशन किट दी जाएगी अलग से। ये जो तमाम चीजें हैं, ये क्या है? अगर ये दूसरी पार्टी करती है तो आप ये कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हम उसको कहते हैं जिस तरीके से इन्होंने हिमाचल सरकार में बोला था, और एक पैसा दिया नहीं, आज तक नहीं दिया, इस समय तक जो कह रहे थे खटाखट खटाखट खटाखट, ये मुफ्त की रेवड़ियों पर हमारा एतराज था। हमारा इस पे एतराज था कि जिन सड़कों के लिए केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो पहले भी और बाद में भी कसम खा के कह रहे थे हर तरह से कि मैं सड़कें ठीक करूंगा, और आज की तारीख में इतनी बदहाल सड़कें हैं, इतनी बदहाल है आदि दिल्ली में, आप चल नहीं सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, इतनी परेशानी है लोगों को, गिर पड़ रहे हैं लोग। तो मेरा मतलब रेहड़ियों से ये है, हमने तो क्या किया, हमने तो जो योजना चलाई, दुनिया ने देखा, मध्य प्रदेश में हम दोबारा आ गए लाडली बहन योजना में। हमने बोला था, हमने महतारी योजना शुरू कर दी, हमने आयुष्मान योजना शुरू कर दी, हमने सिलेंडर की बात कर रहे, हमने लाखों पूरे हिंदुस्तान में सिलेंडर दे के दिखाए। हमने स्वास्थ्य की बात की तो हमने आयुष्मान योजना में 5-5 लाख रुपए लाखों मरीजों को दिए हैं, जो आज तक नहीं दिए गए, कभी भी नहीं दिए गए। हमने कहा था हम एम्स खोलेंगे, हमने 12-14 एम्स खोल के रख दिए। कहाँ का हमने कहा था हम सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्ग में हम कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, हमने कम्युनिकेशंस का तो एक इतिहास। ठीक है, चलिए मैं आज हम दूसरे नंबर पर। मैं विक्रम जी का रुख कर लेती हूँ। विक्रम जी देखिए, ये तो कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां तो आप लोग बांटने का काम करते हैं, ये तो हम तमाम योजनाएं चला रहे हैं जिससे जनता सीधे तौर पर लाभान्वित होगी। कह रहे हैं कि बड़े बड़े वायदे आप लोगों की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन नतीजा वही खाते 3 पार। देखिए ऐसा है नेहा जी कि जो ये बीजेपी है बहुत झूठी पार्टी, इनका कभी कोई वायदा पूरा नहीं होता। लोग तो कहते हैं बीजेपी के बारे में कि झूठा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, याद कीजिए, 15 लाख हर एक परिवार के आएंगे। वो खुद ही फिर कहने लगे जुमला है जी, नहीं कर पाएंगे। इन्होंने दूसरा वायदा क्या किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? उल्टा इन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, तरह तरह के हथकंडे अपना के 12 करोड़ नौकरियां छीन ली। तीसरा वायदा इन्होंने किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन मिल रही है किसानों को गोलियां, उनकी मृत्यु, उनको भूखे बैठना पड़ रहा है। चौथा वायदा इन्होंने क्या कहा था जी, रोजगार देंगे। रोजगार की हालत आप देख ही रहे हो, बेरोजगारी इनकी सरकार में सबसे चरम सीमा पर है। 5वां वायदा बीजेपी ने किया था, कहा था
महंगाई कम करेंगे। और आज आप देख रहे हो महंगाई की हालत क्या है। ऐसे ही ये अब दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए कि चंद सीटें आ जाएं, झूठे वायदे पे वायदे कर रहे हैं और इनको सबको पता है कि बीजेपी का वायदा झूठा ही वायदा। अब दूसरी बात, एक चीज और आप देखिए कि हमने तो कहा था हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, हमने करके दिखाई। 24 घंटे बिजली कहा था तो करके दिखाई। हमने अगर पानी फ्री कहा था तो करके दिखाया। मोहल्ला क्लिनिक कहा था तो करके दिखाया। हमने अगर फ्री तीर्थ यात्रा कहा था तो करके दिखाया। तो कह रहे हैं कि सड़कें देखिए दिल्ली की, तो एक पता नहीं चलता है तो करके दिखाया। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा। नड्डा जी कह रहे नहीं, एक मिनट सिर्फ, नड्डा जी क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में जो चल रही जन कल्याण योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी। तो ये एक इनकी तरफ से भी सर्टिफिकेट है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जन कल्याण योजनाएं चला रही है। और ये क्या कहते थे जी, ये तो फ्री की रेवड़ियां हैं। 2100 रुपए का जब हमने ऐलान किया ना केजरीवाल जी ने, तो ये बीजेपी के प्रवक्ता सभी एक लाइन से, बड़े से लेके छोटा लीडर तक, हो ही नहीं सकता, बजट ही नहीं है, कहां से आएगा पैसा, गुमराह कर रहे हैं। आज 2500, तो इसका मतलब माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। तो जब हमने 2100 देने का वायदा किया था तो इन्होंने कितना झूठा प्रचार किया था। और ये देसी घी के घेवर ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें देखकर कहीं कहीं पर तो कोई विकास दिखता ही नहीं। दिल्ली रखता है राजधानी है, ये सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, ये तो पता ही नहीं चलता। यमुना अभी तक साफ नहीं हो पाई है। प्रदूषण का ठीकरा दूसरे राज्यों पे फोड़ दिया जाता है कि देखिए सामने वाले जो साथ में राज्य हैं वहां की तरफ से ऐसे किया जाता है, पराली जलाई जाती है। यमुना का पानी जो है वो क्या कहा जाता है, हरियाणा ने ऐसा कर दिया है, साथ वाले राज्य ऐसा कर रहे हैं। मतलब अपना जो ठीकरा है वो दूसरों के सर फोड़ दिया जाता है। यही आम आदमी पार्टी का चरित्र है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं। देखिए बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, गाली गलौज वाली पार्टी, ये सिर्फ नहीं, तो झूठ क्या है इसमें बताइए ना। झूठ तो मैं बता रहा हूँ ना, उसका आंसर तो देने दीजिए। हाँ। अब आंसर तो नेहा जी देने दीजिए। जी। सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ, ये कहते हैं यमुना। आपने भी देखा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से हर एफर्ट किया गया, इक्विपमेंट्स लगाए गए यमुना को साफ करने के लिए। लेकिन ये भी हमने दिखाया, सबने देखा, आपके चैनल्स ने भी देखा कि कैसे यूपी की तरफ से लगातार पोल्यूशन यमुना के जरिए आता रहा। हमने इनकी तरह नमामि गंगे के नाम, ये तो फिर वही बात कह रहे हैं ना कि ये तो सही है ना। अब मुझे कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। 30,000 करोड़ नमामि गंगे का कहाँ गया, ये बीजेपी ही जानती है या इनके नेता जानते हैं। दूसरी बात आपने गंगा का बजट तो गंगे में दिखेगा ना, गंगा में दिखेगा, यमुना में थोड़ी ना दिखेगा। इनकी तरह हमने तो यमुना में कार्य किया है, लेकिन लगातार जब प्रदूषण आ रहा है तो उसको सफाई करने का भी कार्य अरे सर क्या किया वो तो देश की जनता ने देखा है। यमुना का क्या हाल था वो देश की जनता ने देखा। रतन तिवारी जी का रुख कर लेती हूँ। रतन जी कहाँ है आप इस चुनाव में? देखिए यहाँ तो बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है। कांग्रेस क्या पीछे रह गई इन सब चीजों में? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, यह दोनों लोग जनता को गुमराह करके सत्ता में बनना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, राजस्थान का जब चुनाव हो रहा था तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, उसमें लिखा था साफ साफ कि हम 450 रुपए में गैस देंगे। आज तक राजस्थान की जनता 450 के गैस सिलेंडर को लेने के लिए परेशान है। इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, मैं पुरानी बातों पे नहीं जाऊंगा नेहा जी, चाहे 15 लाख हो जाए, चाहे अच्छे दिन 2 करोड़ रोजगार, बहुत सारे वादे थे। 100 दिन में काला धन लाने वाले थे ये लोग। लेकिन यह झूठ बोलने की मशीन है और उसका छोटा भाई जो है आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में जो काम किया है उस दिल्ली के काम के आधार पे हम वोट लेने जा रहे हैं। हमने भी तो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर दी, हमने भी 25 लाख बीमा देने की बात कर दी, हम 2500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने जा रहे हैं। तो हमने जो कहा है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। माननीय शीला दीक्षित जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है, उनके किए हुए कार्यों पे भरोसा करना चाहिए। और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरी दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। ठीक है, देखिए यहाँ तो मुकाबला त्रिकोणीय है। विजय खैरा जी, क्या लग रहा है कि मुकाबला 2 पार्टियों के बीच में नहीं है बल्कि त्रिकोणीय है? पूरी दमखम के साथ अब कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और ये भले ही कितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि शीला दीक्षित ने कितना विकास का कार्य किया था। देखिए, उस विकास को जो शीला जी ने किया था, उन सारे के सारे फ्लाईओवर मदन लाल खुराना जी ने शुरू किए थे। कोई जाएगा, इतिहास देखेगा तो इनके समझ में आ जाएगा
5 फ्लाईओवर पहली बार मदन लाल खुराना जी ने दिखाया दिल्ली को। सारी रेलवे लाइन, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे वो लोधी रोड की हो, ये सारी के सारे फ्लाईओवर उनके दिए हुए हैं। और बाकी के बाद में उनकी प्लानिंग पर जो अगली बार थे वो इन्होंने किए। अब रहा इसका कि अगर इन्होंने काम किया था तो आज की स्थिति कम से कम ये तो ना होती कि एक विधायक के लिए तरस गए, ये तो ना होती कि आज कब से 10 साल से ये हारते ही चले आ रहे हैं, कहीं न खाता ही नहीं खुलता है। अब नगर निगम में न पूछा जाता, ना वहाँ पूछा जाता, जो स्टेट थे वो भी एक एक करके बिल्कुल साफ होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल इसका मतलब कहीं ना कहीं भारी गलती है ना। आज हिंदुस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी, दिल्ली की मुख्य पार्टी, दोनों जगह बर्बाद होकर अपने घर में बैठ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि शीला जी के जाने के बाद, हालांकि उनके रहते हुए भी ये पार्टी खत्म होना शुरू हो गई थी, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। कभी जिंदा भी होने की गुंजाइश इनके पास अब बची नहीं है। और उसका मेन कारण ये है कि जो इनका कमिटेड वोट था, जो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिला, आगे मिलेगा ऐसी उम्मीद है, लेकिन नहीं मिला, वो माइनॉरिटी का वोट इनका खिसक के चला गया। तो जिनको ये खुश करते 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 उन वोटों को पा चुके थे, उन पर अधिकार समझते थे, वो निकल गए। यानी कि जनता का वोट या सीधा सीधा काम का वोट दोनों पे नहीं बचा है। ये सिर्फ कम्युनिटी के वोट के ऊपर जिंदा है और वही ये चाहते हैं, वही दोबारा सोच रहे हैं। अब आम पार्टी ठीक है, ये लेकिन ये जो मैनिफेस्टो आपने जारी किया है, आपको क्या लगता है कि इसके लिए तरफ जाएगी? ठीक है खेरा साहब, ये जो मैनिफेस्टो में रहती है थोड़ी भी तो आप निपट जाएगी, फिर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो मैनिफेस्टो जारी किया है, इसके आधार पर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? पहले ही बहुत कुछ मिल रहा है दिल्ली की जनता को, तो वो तो पक्का ही बन जाएगी, उसमें तो किसी को जरा सा भी शक होना ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी। क्योंकि इसमें करतूतें हैं जो केजरीवाल की, जो केजरीवाल चिल्ला कर कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, चोर है उसको जेल में डाल दो, तुम नहीं डाल पाते तो हमें दो, हम से कहो तुम इस्तीफा दे दो, हम सरकार चला के जेल में डाल देंगे कल। फिर उसी की सरकार कांग्रेस ने बना डाली। और अजीब है, हम कहते हैं कि ठीक है अलायंस होते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, राजनीतिक तो होते हैं, पर कल तक जिसको तुम इस तरह से बोल रहे थे, फिर उसके साथ इन्होंने सरकार बनाई। उस सरकार बनाने का कांग्रेस को मजा मिल गया, ये खत्म हो गया। यहाँ से उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई थी बासाबाई जी, वहां से खत्म हो गई। अब इनकी समझ में आ रहा है, तो अब शायद पहली बार गंभीरता से चुनाव लड़ने की इन्होंने सोची है, और ये डेंट करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे आप पार्टी को, और हो सकता है आप पार्टी की 5-4 सीटें छुड़ा भी लेंगे। ठीक है, लेकिन हम जीत पासी जी, देखिए तो कह रहे हमने संकल्प पत्र ऐसे जारी किया है जिसके आधार पर हमारी सरकार बननी तय है, मतलब ये कि दिल्ली से आपको चलता कर देंगे आप 9-2-11। ये बीजेपी का मुंगेरी लाल का सपना है। इनका ना मुझे मेरे पास पूरा स्टेट वाइज डाटा है कि इनने कितने झूठे वायदे बीजेपी ने किए, एक भी पूरा नहीं किया। हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, अगर कहो तो मैं सारे गिना सकता हूं। केंद्र के तो आप सबके सामने ही है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देता हूँ। मैं किसी को कर रहा था टोकना पड़ा मुझे, बहुत ही बड़ा खबर कर ली। विद्वान मैं मान सकता हूँ कि आप विद्वान हैं, झूठ बोलने में माहिर है, पर कम से कम इंटरप्ट तो मत कीजिए। अब सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े बड़े बातें कर रहे थे। मैं इनको बता दूं, 1975 से गरीबी हटाओ का नारा देती आ रही थी कांग्रेस, हटाई नहीं, उल्टा गरीबों को और गरीब कर दिया। अच्छा, बीजेपी के क्या कह रहे थे नड्डा साहब? कहते हैं जी 20 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। खुद ही झूठ बोलते हैं। अरे 500 रुपए महीने के लिए तो 80 करोड़ लोगों को आप कहते हो हम राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को, ये खुद बीजेपी कहती है। ये सिर्फ और सिर्फ देसी घी के घेवर खिलाती है अपने चंद घरानों को, बाकी तो जनता को लूटने पे लगी हुई है। जनता को, मध्यम वर्ग को लोअर की तरफ लेके जा रही है, लोअर को बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे लेके जा रही है भाजपा की नीतियां। 142 घरानों को 30 लाख करोड़ का प्रॉफिट तो हो जाता है, लेकिन मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है वो आज पिसता हुआ नजर आ रहा है। ये बीजेपी की नीतियां हैं। ये तो रेवड़ियों का विरोध करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने तो हरियाणा में भी कहा था 2100 रुपया देंगे। इन्होंने तो घर घर नौकरी के वायदे किए थे। इन्होंने तो स्कूटियां देने की बात की थी। मैं इनके स्टेट्स का जो पढ़ रहा था ना जी, ये सिलेंडर की बात करते हैं, 400 से तो 900 टपा के ले गए ये। तो फिर पिछला जो 500 रुपया ज्यादा लेते आ रहे हो वो कब वापस करेगी ये बीजेपी की सरकार? रुपया ये मोदी जी जवाब दीजिए विजय खैरा जी। आप कहते हैं गरीबी रेखा से ऊपर आ गए लोग, लेकिन कैसे आ गए?
80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री में राशन दे रहे हैं 500 रुपए महीने का राशन है वो सिर्फ, सुनिए, जिसके लिए 80 करोड़ लोगों को ललायत रहना ये कहते हैं। हंगर इंडेक्स में कहाँ पर है इंडिया, ये भी तो देख लीजिए ना सर। देखिए, बांग्लादेश से भी पीछे, थोड़ा बहुत पाकिस्तान से भी अब पीछे। बोलने दीजिए, विजय खैरा जी बोल रहे हैं, एक सेकंड रुक। जी, मैं ये कह रहा हूँ, अब इसी एक बात को ले लीजिएगा, 80 करोड़ रेखा के ऊपर आ गए। मुझे कुछ नहीं कहना, भूल जाइए, मोदी को भूल जाओ, भारतीय जनता पार्टी को भूल जाओ, डॉक्टर खेरा को भूल जाओ, यूनाइटेड नेशंस को खाली याद कर लो। उसके सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि भारत ने जो तरीका अपनाया है, जिस तरह अपने देश की गरीबी हटाई है, इससे दूसरे देशों को सीखना चाहिए। अब इसको क्या बताऊं इन आदमियों को, मैं क्या बताऊं? पढ़ो, नहीं तो गूगल खोल लो। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने बोला था कि नहीं, ऐसी यूनाइटेड नेशंस भी मेरे हाथ में कह दो कि ये भी खरीद लिया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने इसको भी मिला लिया अपने साथ। यूनाइटेड नेशंस अपने आंकड़ों पे चलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरे विश्व के आंकड़े होते हैं हर विषय पे। उन आंकड़ों के आधार पर सेक्रेटरी जनरल ने ये बोला था कि भारत से सीखें दूसरे दो अंडर डेवलप्ड देश के गरीबी कैसे दूर की जाती है। एक तरफ ये है और एक तरफ ये दूसरा आदमी है जो न बिजली के बड़े बिल भेज रहा है जिससे लोग भूखों मरने लग गए, न पर्यावरण कंट्रोल करता है, ना वो करता है, न नदी साफ करता है, न रोड बनाते हैं, मतलब तो कुछ ही करा नहीं। ठीक है, तुम एक बार बनू के झोपड़ी ये करेंगे वो करेंगे, जीत गए चुनाव, अब की बार आओ ना मैदान में, पता लग जाएगा 10 सीट के लिए तरस जाओगे, 10 सीटों के लिए। अभी कह रहा हूं मैं, और ये रिपोर्ट पढ़ लेना जरूर यूनाइटेड नेशंस की, आपको पता लग जाएगा गरीबी किसने दूर की है और गरीबी कैसे दूर हुई है। इसीलिए बार बार चुना जा रहा है मोदी को, इसीलिए बार बार आज तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बन के आए। सारे स्टेट हमारे पास पुनः आ गए, वापिस जो गए थे वो भी आ गए। बस ये चुनाव है, ठीक है। नहीं, इनका भी सवाल पूछना जायज है ना सर, कि फिर 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त देने की नौबत क्यों आ रही है, जब इतना बेहतर सरकार काम कर रही है, गरीबी को दूर कर रही है, गरीबों का उत्थान कर रही है, तो फिर ये कैसे, ये मुफ्त क्यों दिया जा रहा है? अब अच्छी बात आपने पूछी है, क्यों मुफ्त दिया जा रहा है? अगर आज किसी के पास स्कूटर है तो उसे कल कार का अधिकार नहीं है। आज अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली 2 कमरे में रहती है तो क्या तीसरे का अधिकार नहीं है? हमने आवास बनाए हैं, हमने अगर आवास फ्री राशन को कार के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम 2 कमरों के आवास दें, फिर हम सोचेंगे 3 कमरों के दें। अगर वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं तो क्या फिर भी हम उनकी मदद करेंगे? क्योंकि अभी तो असमानता विषमता बहुत है, जितनी छोड़ी इन्होंने, पहले ब्रिटिश राज ने छोड़ी, फिर कांग्रेस राज ने छोड़ी, उसको दूर करने का हम काम कर रहे हैं। आप नारे दे देंगे समाजवादी फलाना निकाली कम्युनिस्टों के साथ, करा तो आपने कुछ है नहीं जमीन के ऊपर। इसीलिए नतीजा है कि आज आप बाहर हैं और हमें एक बार चुनाव जनता ने देख लिया हिंदुस्तान भर में, हम रोड हम बनाते हैं। रतन जी जवाब दीजिए, देखिए तो कह रहे हैं कि हमने गरीबी को दूर किया, संकल्प पत्र जो है, और हम जो है सरकार में आते हैं और अपना संकल्प पत्र पूरा सबसे पहले करते हैं। ठीक है रतन जी देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और खासकर अंधभक्तों को समझाना मुझे नहीं लगता मैं समझा पाऊं। यही लोग हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे और इनके ही प्रधानमंत्री और खुद देश की मीडिया ने मनमोहन जी के निधन पे जो कवरेज चलाई थी उसमें यह कह दिया था कि मनमोहन सिंह वो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो बिना बोले भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। उन्होंने जब पूरा अमेरिका, पूरा विश्व जब आर्थिक मंदी से परेशान था, जूझ रहा था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस देश को बुलंदियों पे खड़ा किया। हमने ही ITI लाया, हमने शिक्षा का अधिकार लाया, सूचना का अधिकार लाया, जो आज 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है मुफ्त में, वो कांग्रेस पार्टी की योजना थी। खाद्य सुरक्षा बिल जो हम लोगों ने लाया था। आज ये देश के प्रधानमंत्री ये जो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों के, उसके ऊपर राजनीति करते हैं, उसके झोले के ऊपर अपना फोटो लगा के बताते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आप गरीबी कम नहीं कर रहे हैं, गरीबी बढ़ा रहे हैं। आज इस देश पे जब हमने सरकार छोड़ी थी नेहा जी, तो कितने कर्ज थे, आज कितने कर्ज हैं, वो गूगल महाराज से अगर पूछेंगे भाजपा के मित्र तो उनको पता चल जाएगा। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों दिल्ली को ठगने का काम किया, दोनों ने इस देश की जनता को ठगने का काम किया, दोनों ने किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को ठगने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इन मूल सिद्धांतों की बात की है, युवाओं की बात की है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है।
और मैं बड़ी बात तो नहीं कर सकता, बस इतना कहूंगा। लेकिन सर अभी तो फिलहाल जो स्थिति है कांग्रेस की, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ, अब वो कितना लड़ पाती है ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया। जी बताइए विक्रम जी। जी मैं इनको पहले दुरुस्त कर दूं, जो मेरे ज्ञानवान बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि 2015 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 80वीं पोजीशन पे था, जो अब खिसक कर 105वीं पोजीशन पर है। कुपोषण की दर भारत में सबसे ज्यादा है, भारत 116वें स्थान पर है, और पाकिस्तान, जिसको ये लगातार कहते रहते हैं ना, वो 99वें नंबर पे है, नेपाल 81वें और बांग्लादेश 84वें नंबर पे है। जिनको मैं इनको बता दूं, जो बड़े बड़े बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखने वाली है दिल्ली में। ठीक है। चलिए वक्त की कमी है मेरे पास, विक्रम जी माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।